होना चाहिए, तो चुनाव आयोग ने आप लोगों से सजेशन भी मांगा है 31 तारीख तक। तो क्या आपको लगता है कि इस परिस्थिति में चुनाव हो पाएगा, जो अब तो 2 महीने बचे हैं मुश्किल से? देखिए, यह देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान के अंदर सभी संस्थाओं को जिम्मेवारियां दी गई हैं और सभी संस्थानों को अधिकार भी दिए गए हैं। चुनाव कराने की जिम्मेवारी देश के निर्वाचन आयोग को दिया गया है। निर्वाचन आयोग जैसा भी निर्णय करता है उसके अनुसार हम सब लोग अपने चलते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के नाते आपको अभी स्थिति जो आकलन कर पा रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि 2 महीने में बिहार चुनाव के लिए तैयार हो पाएगा? तो मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते आकलन करके जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है वो स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारा काम है और उस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन संविधान ने विभिन्न संस्थाओं को अधिकार दिए, उनको जिम्मेवारियां दी हैं। हर संस्थान के पास जो जिम्मेवारी और अधिकार है उसके तहत काम करना होता है। देश के निर्वाचन आयोग को इस देश के अंदर चुनाव की व्यवस्थाओं का संचालन करना होता है। वो तय करता है कब कहाँ क्या कैसे करना है और राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श कर रहा है। आरजेडी ने तो मना कर दिया कि चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको डेफर कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। आपने नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना है ऐसा। कल भी जो टीम गई थी, किसी राजनीतिक दल ने अपनी अपनी बातें कही जरूर, डेफर करने की बात तो मैंने किसी से नहीं सुनी। दूसरा सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने 31 जुलाई तक आप लोगों से सजेशन मांगा है कि चुनाव का प्रचार करने का तरीका क्या होना चाहिए। कई पार्टियां मांग रही हैं कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ कैंपेनिंग होना चाहिए, रैलीज जब हो तभी चुनाव हो। आपको क्या लगता है इस कोरोना काल में क्या वर्चुअल रैली ही व्यवस्था ठीक है? आप लोग क्या सजेशन देने वाले हैं? नहीं, जो भी दलगत सुझाव और व्यवस्थाएं जानी है, हमारे दल में अध्यक्षीय व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इन विषयों पे समेकित नेताओं अभी से तो वो बीमार हैं। नहीं, अभी तो वो 3-4 दिन और रहेंगे, लेकिन 31 में अभी बहुत दिन है। आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और हाँ। आप कमेटी में गए भी थे इलेक्शन कमीशन के पास जब सजेशन देने, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं तो जब सजेशन देने गया तो वहाँ जो दल कल दिल्ली गए वो सारे लोग तो चुनाव कराने की बात कर रहे थे और चुनाव कराने के लिए वो लोग सारा सुझाव दे रहे थे मेरे सामने, मैंने तो सुना है। और मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष निर्णय करके सभी नेताओं से विचार विमर्श करके सुझाव देता है और हमारे अध्यक्ष ने यह आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल मोड ऑफ कैंपेनिंग होना चाहिए या वर्चुअल रैली ही व्यवस्था अभी कोरोना काल में ठीक रहेगा? नहीं, हमारे अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि चुनाव 1 या 2 फेज में कराना चाहिए। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका हम सब लोग को चुनाव प्रचार में ध्यान रखना चाहिए और ट्रेडिशनल तरीके भी अपनाए जाने चाहिए और आधुनिक तरीके दोनों को मिला के करना चाहिए। ये सुझाव हम लोगों ने ट्रेडिशनल तरीके में तो हेलीकॉप्टर और रैली तो हो नहीं सकती है। अब उसी को तो विस्तार से सुझाव मांगा है चुनाव आयोग ने, तो विस्तार से पार्टी और सुझाव देगी। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार संख्या बढ़ रही है, जैसा कि देखा गया है। आप लोग समुचित व्यवस्था में लगे हुए हैं और आप लगातार मीडिया से संपर्क भी बनाए रहते हैं, लेकिन जब कभी हम लोगों को कोई जानकारी लेनी रहती है तो आपके प्रधान सचिव जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई जवाब मीडिया को पता नहीं चल पाता है और देश और बिहार के लोग भी नहीं जान पा रहे। तो क्या आपने प्रधान सचिव को मना किया है कि आप न बोले, मैं ही बोलूँगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार के अधिकारियों के जिम्मे काम दिया हुआ है और विभाग के भी कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके जिम्मे इस कोरोना के अंदर जो अलग अलग तरह के काम है उनकी जिम्मेवारी दी हुई है। किसी को जांच की जिम्मेवारी है, किसी को आइसोलेशन सेंटर। प्रधान सचिव के पास क्या जिम्मेवारी है? ओवरऑल उनके पास तो ओवरऑल सब कुछ देखना होता है। प्रधान सचिव जो होते हैं वो विभाग के सारे कार्यों को देखने वाले प्रमुख अधिकारी होते हैं और उनकी देखरेख में ही सब कुछ। आपने मीडिया से उनको बात करने के लिए रोका है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता मनाही है कोई आपने स्ट्रिक्चर लागू किया है आपके यहाँ से या मुख्यमंत्री कार्यालय से कि भाई आपको नहीं बोलना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है प्रकाश जी। मैं तो स्वयं जो भी जानकारी रहती है मैं मीडिया को वो अनटचेबल क्यों मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज 4 बजे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और 4 बजे प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और सूचना जनसंपर्क। क्या वो कुछ जानकारी छिपाना चाहते हैं इसलिए वो भाग रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए 4 बजे हमारे सचिव लोकेश सिंह
और सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम जी दोनों इकट्ठा बैठ लोकेश के जी आप तो जूनियर ऑफिसर हैं, जो मुखिया है, सचिव हैं हमारे, हाँ, प्रधान तो सचिव। सचिव को, दोनों विभाग के सचिव को यह कहा गया है सूचना देने के लिए, और एक एक सूचना जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त भी चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी हों या प्रिंट मीडिया के, हमसे जो भी जानकारी मांगी जाती है और जो कुछ हम कर रहे होते हैं, हर जानकारी को आपके साथ शेयर करते हैं। नहीं, आप तो कर रहे हैं, आप तो ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, आप सब फ़ोन पर भी उपलब्ध रहते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में बिहार के लोगों को बिहार में क्या व्यवस्था हो रही है उसको जानने का हक है, और मीडिया एक माध्यम है। मंत्री होने के नाते आप साथ साथ में एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी हैं, आपकी अन्य जिम्मेवारियां, कई बार आप फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, तो प्रधान सचिव क्यों अछूत मान रहे हैं मीडिया को? मैं नहीं समझता हूँ, कार्य व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ होगा और मैं इसको उनसे बातचीत करूंगा।